we bring to you an exclusive conversation that we've had with Union Minister Shivraj Singh Chauhan. Speaking exclusively to the Union Minister, we've talked about various issues here. He's spoken about the Bengal rape case and slammed the TMC government, alleging that Mamta Didi is protecting the criminals. Let's take a look at each of these issues that's been talked about by him with our colleague. Here it goes. पश्चिम बंगाल में जो सर दर्दनाक घटना हुई है एक डॉक्टर के साथ, हर कोई उससे दुखी है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी उस पर अपना दुख व्यक्त किया है और जो पूरी पॉलिटिक्स अब इसके पीछे हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सारा देश चिंतित है, सबके मन दुखी भी है, व्यथित भी है और देश आक्रोशित भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट हो और आम जनता हो, एक स्वर से इस घटना की न केवल निंदा कर रही है बल्कि बेटियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त कर रही है। लेकिन ममता निर्मम हो गई है। महिला होने के बाद भी उनके मन में बेटी के लिए संवेदना नहीं है। आखिर क्या कारण है? बेटी की मौत हो चुकी थी और बताया गया कि वो बीमार है माता पिता को। फिर बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। एफआईआर दर्ज करने में घंटों लग जाते हैं और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश होती है। वो जो इलाका सील किया गया था उस इलाके में भीड़ घुसती है, टीएमसी के गुंडे घुसते हैं और सारे सबूतों को तहस नहस कर देते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा गया। आत्मा रोती है पश्चिम बंगाल की हालत देखते हुए। कितनी ऐसी घटनाएं हो रही है, एक में ढंग की कार्रवाई नहीं। 48,600 मामले लंबित है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट काहे के लिए होता है? जल्दी फैसले के लिए। लेकिन बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। बंगाल आज कराह रहा है और ममता दीदी केवल आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। इसमें सर अब हर राजनेता ये कहता है कि देखिए हर प्रदेश में या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखो, क्या बीजेपी को वहाँ नहीं दिखता है, कांग्रेस कहेगी कि वहाँ नहीं दिखता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप, इसे किस तरह से देखते हैं? चूँकि आपने मध्य प्रदेश में देखा कि 12 साल की बच्चियों के साथ होता है, उसको फास्ट ट्रैक में होगा, तुरंत फांसी के फैसले भी हुए। देखिए, चीज़ें राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश में कानून बना और आपने देखा 48 दिन में 60 दिन में फांसी की सज़ा सुना दी गई। लगभग 42 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है। अब अगर सरकार के मन में संवेदना होती है, चिंता होती है, गुस्सा होता है, तो फैसले होते हैं अपराधियों के खिलाफ। बंगाल तो अपराधियों, ममता दीदी तो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। Meanwhile, the Union Minister has also spoken about the coalition government in Jharkhand. Let's take a look at what his opinions are on that matter. केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, या यूँ कहें कि सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान इस वक्त ट्रेन से अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा जा रहे हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहनें उसी अंदाज में आपके पास आती है। आप जब स्टेशन पर आए वहाँ पर हमने देखा कोई सेल्फी ले रहा है, अभी ट्रेन में देखा, इतनी भीड़ के बावजूद भी आपके पास आती है। प्यार में कोई कमी नहीं हुई। ट्रेन जोड़ती है। आम आदमी की तरह जब सबके बीच में ट्रेन चलती है तो जनता से सहजी मुलाकात होती है और इसलिए रेल यात्रा भी जनता से जुड़ने का माध्यम है। लोग मिल रहे हैं, स्नेह से, प्रेम से चर्चा हो रही है और मुद्दों पर भी बात हो रही है। हमारे प्रभारी मंत्री जी लखन पटेल भी हमारे साथ जा रहे हैं। सर, मुद्दों की अगर बात करें तो झारखंड चुनाव बड़ा मुद्दा चल रहा है इस वक्त और आपकी भूमिका भी सबसे बड़ी है। हमने देखा कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। क्या पूरी चीज़ें रही, क्या कारण रहे उनको बीजेपी में शामिल कराने? झारखंड तबाह और बर्बाद कर दिया गठबंधन की सरकार ने। वहाँ के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और उनकी पार्टी जेएमएम अब संघर्ष की पार्टी नहीं बची, पति पत्नी की पार्टी बन के रह गई है। एक तरफ तबाह होता झारखंड,
बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासी अपनी ज़मीन से विस्थापित हो रहा है, बेटियों के साथ शादी करके उनके नाम पर ज़मीनें खरीदी जा रही है, आदिवासी को बेदखल किया जा रहा है और दूसरी तरफ चारों तरफ तबाही का आलम है। और वैसे में जिस ढंग का व्यवहार किया चंपई सोरेन जी के साथ, वो उनकी पिता के साथी है। जेएमएम के को खड़ा करने में और झारखंड राज्य की स्थापना में उनका अतुलनीय योगदान है। वो गहरी समझ वाले क्रांतिकारी नेता हैं। उनको मुख्यमंत्री रहते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनने लिखा है। उनके कार्यक्रम कैंसिल करा दिए गए, मुख्यमंत्री से बिना पूछे विधायक दल की बैठक रखी गई। तो जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, वो भी दर्द उनके मन में था और झारखंड की तबाही से वो चिंतित और परेशान थे। इसलिए उनने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला किया। उनके आने से झारखंड की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ काम कर रही है, हम सरकार बनाएंगे और सरकार का गठबंधन की सरकार का जाना तय है। Well, those were some of the excerpts from the conversation that our colleague has had with the Union Minister Shivraj Singh Chauhan.